को कवर किया गया। मतलब हर तरीके का अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, चाहे वो लड़के के साथ हो चाहे लड़कियों के साथ हो, उसको पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू पोक्सो एक्ट मिलती है। अच्छा, अभी ये आप सब लोगों को पता होना क्यों जरूरी है? आप सबने वो मूवी देखा था पिंक, नो मतलब नो, अमिताभ बच्चन वाला, देखा है सबने या सुना रहेगा? उसमें बच्चन जी बोलते हैं, जो लॉयर है, जो बोलते हैं कि लड़की ने अगर ना बोला तो उसका मतलब क्या होता है? ना। गॉट इट? हाँ, वो जमाना गया, उसके नाम में भी हाँ है। हाँ, वो वाला जमाना अभी गया। अगर कोई लड़की किसी चीज के लिए ना बोलती है तो वो ना ही माना जाएगा। अंडरस्टैंड? नो मीन्स नो। ओके, सो समटाइम कॉलेज लाइफ में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमने देखा गया है कि लड़कियां जो है 17 साल की है, 17.5 साल की है। आप सबको पता है कि इन आवर सोसाइटी लड़कियों पर थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा, लिटिल बिट, है कि नहीं? ऐसे ही जाना है, ऐसे ही आना है, ऐसे ही रहना है, यही पहनना, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत दिखो, वैसा मत दिखो, ऐसे बहुत सारे चीज़ें लड़कियों के साथ रिलेटेड होती रहती है। ओके, सो ऐसे वक्त में जो आपका ये रियल एज है प्यार व्यार में पढ़ने का, ओके, चक्कर चलाने का, ओके, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है इस उम्र में नोइंगली अननोइंगली, ओके, फिजिकल रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। सो एट दैट टाइम प्रॉब्लम ये होता है कि गलती से भी अगर लड़की प्रेग्नेंट रह जाती है तो एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द पोक्सो एक्ट आप सभी उसमें क्या बन जाते हो? एक्यूज। सो दैट्स व्हाई ये एक्ट आपको भी मानना या आपको भी जानना जरूरी है कि कौन से एज में क्या करना जरूरी है। देखो, पुराने जमाने में क्या होता था सबको पता है, मूवीज आप लोग देखते थे, हाँ, अगर कोई रोमांटिक सीन आ जाता था तो क्या दिखाते थे? फ्लावर, हाँ, ऐसे 2 फूल ऐसे दिखा देते, है कि नहीं? बट अभी कबीर सिंह तो बहुत सारी मूवीज क्या है, ओपनली बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे जाती है। जो हम लोग देखते हैं वो सारी चीजें ट्राई करना जरूरी है? वेरी गुड। हर एक चीज का अपना क्या है? एज क्राइटेरिया है। शादी करने का एज क्या बोला अकॉर्डिंग टू द लॉ? फॉर बॉयज 21, फॉर गर्ल्स 18, फॉर गर्ल्स 18 ईयर्स। 21 अब तक हुआ नहीं है, ओके, बोला गया है लेकिन अब तक हुआ नहीं है। ओके, सो गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स एंड बॉयज के लिए 21। अच्छा, लॉ ने ऐसा क्यों बनाया जाएगा? लॉ में मैरिज का ये जो क्राइटेरिया है ये क्यों रखा है? लास्ट, मैरिज का क्राइटेरिया क्यों रखा है? पहले बाल विवाह होते थे बराबर, इसके लिए एक मैरिज का क्राइटेरिया रखा है कि आफ्टर द मैरिज ओनली यू कैन डू द सेक्सुअल एक्टिविटी। ओके, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए लड़की का एज 18 कंप्लीट होना चाहिए एंड बॉयज का एज 21 कंप्लीट होना चाहिए। बिफोर दैट अगर ऐसी कोई भी चीज आप करते हो तो इट्स टोटली एंड टोटली इलीगल एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ 376 यानी रेप के चार्जेस आपके ऊपर लग जाए। बहुत बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते बिकॉज हमको पता लड़की का कंसर्न है। वो लड़का भी बेचारा उठ उठ के बोलता है, अरे मैम हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट लड़की तो 17 साल की है। अगर 17 ईयर गर्ल भी किसी भी चीज के लिए हाँ बोलती है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो हाँ क्या मानी जाती है? वाह, सब समझ गए। वेरी गुड, वेरी सीरियस टॉपिक है बट ये आपको समझना थोड़ा जरूरी है क्योंकि जब पुलिस स्टेशन में ऐसे केसेस आते हैं तो हैंडल करते हुए बहुत बुरा लगता है क्योंकि लड़का बहुत क्वालिफाई होता है, 90+ % आते हैं, उसके बेचारे के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती आपको क्या कर देती है, आपका पूरा आगे का करियर स्पॉइल कर देती है। दैट्स व्हाई लॉ पता होना चाहिए, लॉ की बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। लास्ट टाइम मैं एक कॉलेज पे गई थी, एट दैट टाइम एक 17.5 साल की लड़की थी, वो बोली मैम मेरा कंसर्न है ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं कंसर्न दे रही हूँ मेरे बॉयफ्रेंड को तो आपको क्या प्रॉब्लम होना चाहिए? मैं बोला बेटा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन हमारे लॉ में बताया गया है कि 18 ईयर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना जरूरी। एवरीवन अंडरस्टैंड? तो जब ऐसे केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं तो जब इनको हैंडल करते वक्त हमको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आपकी उम्र में सबसे बड़ी वो चीज होती है कि घर से भाग जाना, है कि नहीं? मतलब चलता रहता है चक्कर आप लोगों का, नहीं भाई मेरे को पसंद है, वो बोलती हाँ मेरे को भी पसंद है। तो ऐसे वक्त में दोस्त बहुत बड़ा खेल मिल जाते, वो बोलते अरे तेरे को पसंद है चल उठा कर लेकर आ। तो ये जो उठा कर लेकर आने वाले दोस्त होते हैं ये बड़े आपको हेल्प करने वाले हैं। वो बोलते क्या टेंशन कर रहा है, यूपी में मेरा घर है, घर की चाबी लेके आता हूँ, घर पे कोई नहीं रहता। हाँ, तो यहाँ से आपको भगाकर आपको यूपी में रखा जाता है, बराबर। यू आर 17 एंड हाफ, 18 कंप्लीट नहीं है। आपका कोई बड़ा दोस्त फ्रेंड है जो 20-21 साल का शायद हो सकता है, वो आपको भगा कर लेकर जाता है और दोस्त मस्त चाबी वाबी देता है, आपको पूरा हेल्प करता है, आपको क्लासेस से लेके भगाकर यूपी तक पहुंचाने का पूरा जिम्मेदारी ऐसे दोस्त उठा लेते हैं। और शान से बोलते यार हमने भगा के तेरा सेट कर दिया पूरा मामला। हाँ, मस्त चलते हैं उनका 5-6 महीने जाते हैं। ओके, पुलिस तो पुलिस है ना, आप कितना भी स्मार्ट रहोगे तो पुलिस है। गलती से लड़की एक कॉल कर देती है यूपी से और पुलिस पकड़ लेती है। हाँ, पुलिस बड़ी स्मार्ट है ना, सीरियल एनालिसिस, ये एनालिसिस, मोबाइल के एनालिसिस हो जाते हैं। ओके, तो वो एक कॉल लड़की कर देती है, उसका लोकेशन हमको पता चल जाता है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, यूपी में जाते हैं, उस घर में जाते हैं, लड़का लड़की दोनों भी घर में हमको मिल जाते हैं। दोनों को मस्त प्यार से हम लोग बुला के चलो भाई मुंबई जाते हैं, आपकी शादी करा देंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं, आप चलो। प्यार से उनको हम लोग लेकर वापस कहाँ आते हैं, मुंबई। तब तक लड़की 18 साल की पूरी हो गई। जब भाग कर गई थी तब 17.5 साल की थी। 6 महीने के बाद जब वापस आई तो 18 कंप्लीट है। केस होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? 18 कंप्लीट हो गई ना बाबा। हाँ, मतलब जब ऑफेंस हुआ था तब लड़की कितने साल की थी? 17.5। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ वो एज काउंट किया जाएगा जब उसको आप भगा कर लेकर गए थे। तो जो भगा कर लेकर गया वो, भागने में जिन्होंने मदद की, जो प्यारे वाले 2 दोस्त थे, जो यूपी वाले ने घर रहने के लिए दिया वो, तो सब लोगों को हमने क्या बना दिया? एक्यूज बना दिया। है कि दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन कहाँ तक भाई? दोस्ती कहाँ तक होनी चाहिए? हर एक चीज का क्या होता है? ओके, लिमिट कभी भी आप लोगों को क्रॉस नहीं करना है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हुए हैं, ओके, कि जिनमें हमको अनवांटेडली हमको पता है कि बेचारे का कोई दोस्त नहीं है, दोस्ती यारी में उसने हेल्प करने में ये कर दिया, बट लड़की बोलती इसने भगाया। तो हम लोग पूछते हैं ना भाई देखो गाड़ी पे बिठा के कौन गया? बिठा के लेके गया। देखो टिकट निकाल के किसने दिया? किसने दिया? जो मेन हीरो है वो लास्ट में चलता है गाड़ी में, सबसे पहले भगाने वाले आए ना, तो भगाया दोस्तों ने है, तो डेफिनेटली एक्यूज कौन बन जाए? दोनों दोस्त और वो हीरो। ओके, सो तीनों के तीनों इस केस में एक्यूज बने थे। ओके, ऐसे केसेस में बेल मिलना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है एंड लड़कियां डर जाती है। तो लड़कियों पे भरोसा मत करो भाइयों। लड़कियां बहुत जल्दी डर जाती है क्योंकि बचपन से ही हमको सिखाया गया है कि हम लोग जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते, है कि नहीं? बचपन से ही हमको डिसीजन थोपे जाते हैं, यही पहन के जा, यही कर, तू टीचर ही बन, तू ऐसा ही कर। तो डिसीजन नाम की चीज हमारे पास नहीं है। तो आपके लिए जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो वो मम्मी पापा के पास चली जाती है और उनको पूछती है क्या करना है। ओके, तो मम्मी बोलती है टांग तोड़ दूंगी, तो फिर लड़की बोलती है इसने भगाया। सीरियसली ऐसे ही होता है, पुलिस स्टेशन में यही सीन होता है। माँ बोलती तू देख फिर देखो क्या करती हूँ, बोलते जो मैं बोलती हूँ। ओके, और जैसे माँ बाप बोलती बेचारी सेम वैसे ही वहाँ पे रिपीट कर देती है कि ये भगा के लेती है। ओके, सो इसलिए मैंने बोला लड़कियों पे भरोसा। हाँ, बिकॉज सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है लड़कियों पे आज भी।
ओके 21st सेंचुरी में भी आज भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। ओके सो एवरीवन अंडरस्टैंड द सीरियसनेस, एवरीवन अंडरस्टैंड द पोक्सो एक्ट वेरी वेल। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? उंगली ऐसे उठा लो भाई, सीधा तो उठा के क्या है डाउट? यस हाँ बोलो ना। एक मिनट हॅलो, मी वंश नाईक. मी आता 21 आहे समजा, आणि माझी जी गर्लफ्रेंड आहे ती 18 झाली. मला ती आवडते, तिला पण मी आवडतो, पण आमच्या फॅमिली प्रॉब्लेम आम्ही काय करायचं लॉच्या हिसाबने. ह्याला गर्लफ्रेंड नाहीये, ह्याला गर्लफ्रेंड नाहीये, बरोबर. ह्याने क्युरियोसिटी म्हणून प्रश्न विचारलाय, त्याचे एक्सप्रेशन वरून सांगतो याला गर्लफ्रेंड नाहीये. मी पोलीस आहे, मला समजतंय. ह्याने ह्याच्या मित्रासाठी हा प्रश्न विचारलाय. ह्याने मित्रासाठी प्रश्न विचारलाय. आपला भाऊ एकदम कडक आहे. भावाने भावासाठी भाय प्रश्न विचारला, भाऊ एकदम कडक. आता मी मित्राला प्रश्न विचारतो, तू 21चा आहे, ती 18ची आहे, दोघांचा बँक बॅलन्स किती आहे? दोघांचा बँक बॅलन्स किती आहे? आम्ही मॅनेज करू ना. जेव्हा मी स्वतःला मानेन की तेव्हा काहीतरी करतो, तेव्हा मी तिला बोलेन. तुला मगाशी सांगितलं होतं की मेहनतच कर ना, नाहीतर मग ती तुझी अर्ध्या रस्त्यावर सोडून जाईल. मी मगाशी सांगितलं, मी मगाशी बोललो होतो ना काहीतरी, आठवतंय का? इफ यू सक्सेस, लव्ह कम्स बिहाइंड यू. इफ यू नॉट सक्सेस, she left you, drag it even. तुमच्यापेक्षा कोणीतरी जास्त सक्सेस होणार, तो तिच्या समोर येणार, त्या गाडीतून उतरणार. पिक्चरची स्टोरी सांगू की रिअल लाईफ सांगू? मला सांगा. अभि हे इकडे तो मगाशी प्यारवाला इश्कवाला बोलतोय, पिक्चरची सांगा. कारण त्याचा शेवट गोड पाहिजे, त्याला फॅक्ट नकोय. हे मित्र तू इकडे रे. इथे ना, मला अनकम्फर्टेबल फील होते. काय झालं प्रॉब्लेम? म्हणजे मस्ती नाही करत, तू मागासपासून असं अनकम्फर्टेबल वाटतो मला. काही प्रश्न आहे तुला? ये इकडे. अरे ये, डोंट वरी. याच्यासाठी सगळ्यांसाठी उत्तर आहे. घाबरत होता असं मला वाटलं म्हणून वी आर फ्रेंड. ओके, नाव काय तुझं? क्रिश. एक सर्वसामान्य अनुभव सांगतो तुम्हाला, अतिशय सर्वसामान्य. मुलींचं लग्नाचं वय आणि मुलांचं लग्नाचं वयामध्ये फरक आहे. मुलींचं जे मॅच्युअर्ड होणं आहे आणि मुलींची जबाबदारी आहे ते फार लवकर येतं. मुलांवरती ज्या जबाबदारी असतात पारिवारिक, त्या जबाबदारी आणि त्या जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी ज्या आवश्यक गोष्टी असतात त्या फुलफिल करताना तो कळत नकळत वयाची 22-24 वर्ष त्याला 25 वर्षापर्यंत त्याला जावंच लागतं. मुलींच्या मागे 18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर घरचे सुरुवात करतात. मामाचा मुलगा, आत्याचा मुलगा, काकाचा मुलगा, काहीतरी वेगवेगळ्या नात्यांमध्ये वेगवेगळे हे असतात. किंवा मग आपल्या गावाला ती मावशी आहे, तिच्या बहिणीचा मुलगा आहे आणि तिच्या नंदेचा मुलगा आहे, असं काहीतरी चालू होतं. बरोबर ना? हो सर. बरोबर ना? काय हिंदीत बोलू का? लड़के के बारे में चालू हो जाता है कि अपने रिश्ते में वो लड़का है बहुत अच्छा है, पढ़ा है लिखा है, ये है वो है, ऐसे सब चीज़ें चालू होती हैं.
तो बहुत सारी बार जो आंखों से आंखें मिलती है ना, वो बहुत दूर तक नहीं चलती है। तो आंखों से आंखें मिलाने से पहले हम अपने आप को इतना सक्सेस बनाओ कि हम जिससे आंखें मिलाओ वो आंखें चुरा ना पाए। समझे ना? हम अगर अपने आप को इतना मजबूत नहीं करते कि हम जिससे आंखें मिलाओ वो दूसरे के साथ आंखें मिला के चली जाए और फिर हम हमारी आंखें मलते बैठे, तो बहुत ज़्यादा जल्दी सोच लेते हैं कि हमें यही पसंद है, हमें वही पसंद है। पसंद सबको बहुत कुछ होता है, लेकिन सबके हाथ में सब कुछ नहीं आता है। पसंद को अपने दिल में रख के पसंद के लिए कुछ ऐसा काम करोगे जो उसको पसंद आ जाए, तो फिर आपकी पसंद आपकी हो जाती है। नहीं तो आपकी पसंद किसी और की हो जाती है। फिर वो गाना सुना होता है, तू पसंद है किसी और की। बराबर ना? ये गाना मैंने सुना हुआ है, देखा। ठीक है, तो 21 and 18 Come here, come in front. Come on the stage. Yeah, all three of you come here, put up your hand here. Stand here in the staircase. जिसको सवाल पूछना है, anybody wants to ask question, can stand in your line here. Yep, yes, to stand. आगे आ जाओ बेटा, आगे. Ask a question, short, crisp question. ग्रेट आफ्टरनून मैम। मैम जैसे आपने बोला मैम ने क्या बोला? मैम आपने बोला जैसे कि हम लोग को पता चल जाता है लड़की का रेप हुआ है और पता चलता है 4 लोग ने मिलके किया है। पुलिस के पास जाते हैं उनके पेरेंट्स, मैम रोते रोते मेरे बेटी का रेप हो गया, तो आप लोग हैंडल कर लेते हैं। फिर आप लोग को पता चल जाता है कि ये 4 लोग हैं, तो फिर कोर्ट तक बात जाता है, तो कोर्ट के बाद बोलते फांसी। इतना टाइम क्यों लेते हैं कि उसको मतलब डिसीजन लेने में उसको फांसी होएगा, डायरेक्ट क्यों नहीं उसको? जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल जैसे 18 साल की लड़की हो, उसको बड़ा होने में कितना टाइम जाता है और उसका मतलब जिंदगी बर्बाद करने में थोड़ा ज़्यादा 10-15 सेकंड भी क्यों नहीं लगता? इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो बोला उसके लिए इमोशनली देखा जाए तो सबको हाँ कहनी चाहिए, लेकिन लॉ एंड जुडिशरी नाम का एक डिपार्टमेंट अपना है। लॉ एंड जुडिशरी में क्या होता है कि हर एक आदमी को अपना पक्ष रखने का, अपनी बात रखने की छूट मिलती है, जिसको हम लीगल एयर कहते हैं, लीगल एड कहते हैं। ये जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपकी सोच से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन कानून को परहेज है। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 32 में कि किसी के भी राइट्स का हनन नहीं होना। राइट्स में क्या लिखा है कि मैंने गुनाह किया है, वो मैंने किया है, या किसी और के कहने पे किया है, या किसी और ने मेरे पे थोपा गया है। ये बात रखने का, मेरा पक्ष रखने का मुझे अधिकार है। उस अधिकार का वायलेशन नहीं होना चाहिए, हनन नहीं होना चाहिए। इसलिए कानून आपको आपका पक्ष रखने की इजाज़त देता है। सामने वाले के लिए जो एविडेंस है वो एविडेंस रखने की इजाज़त देता है और उसके बाद डिसीजन होता है। लॉ में एक प्रोसीजर है, उसमें क्रॉस एग्जामाइन, चीफ, ये सब कंसेप्ट हैं। उन कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है। अदरवाइज वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट तक उसको खींच के लेके जा सकता है। वो होना नहीं चाहिए। इसलिए लोअर कोर्ट्स हर चीज़ का प्रोसीजर का फॉलो पूरा करके उसको कंक्लूजन पे लेके उसका रिजल्ट देती है। इसलिए वो टाइम खींचा जाता है। उस लड़की का जो लाइफ खराब होता है, उसको हम बर्बाद होना बोलते हैं।
तो उसके लिए प्रोसीजर में यही है, तो यही करना पड़ता है। अगर हम अनलॉफुल ऐसा कुछ करना चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि वो तो छूट जाएगा या उसका जो होना है हो जाएगा। जो लोग करेंगे वो जेल में चले जाएंगे, इसलिए इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा सकता है। इमोशनली ये सब ठीक है, प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते। ठीक है, इसके ऊपर मैडम अलग एंगल से बताएंगे। कोर्ट में ऐसा माना जाता है कि 100 गुनहगार छूट जाएंगे मतलब तो भी चलेगा, बट एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलती। ओके, एंड बहुत बार हर एक केस के अलग अलग एंगल होते हैं। जैसे आपने कहा कि 4 जन ने किया है, ये हमको पता चल गया, बट उसमें कितना फैक्ट है। मैंने आपको 2 केसेस डिस्कस किए, आपको समझ में आया ना उसमें फैक्ट था क्या, बाकी लोग गुनहगार थे क्या? तो हर किसी का अपना अपना चार्ज होता है, मतलब एक्चुअल रेप किसने किया वो ढूंढना जरूरी है। कोई शायद वहाँ पे सिर्फ खड़ा हो, किसी ने शायद मुंह दबाया हुआ हो, किसी ने शायद हेल्प किया हुआ हो, और एक्चुअल किसी और ने ही किया हो। तो हर किसी का क्या है, रोल है, वो रोल फ्रेम करना जरूरी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पनिशमेंट दी जाती है। जिसका ज्यादा रोल उसको ज्यादा पनिशमेंट, जिसका कम रोल उसको कम पनिशमेंट। सो ये अधिकार हर किसी को हमारा इंडियन लॉ देता है, जो बाहर का लॉ आपको जीने का अधिकार नहीं देता। ओके, वहाँ पे सीधा फांसी लटका दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट इंडियन लॉ में आपकी सुनी जाती है और आपका पक्ष रखा जाता है। नेक्स्ट, Tell your name first and then you tell each one. My name is Akansha Upadhyay. Great afternoon मैम, great afternoon सर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हमेशा गर्ल्स को ही क्यों ऐसे प्रेशराइज किया जाता है? स्टडीज में भी उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता। बहुत रेयर पेरेंट्स ही होते हैं जो गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं, उसके ड्रीम्स को मतलब थ्रू होने में हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बट बहुत पेरेंट्स ऐसे रहते हैं कि 10th के बाद लड़की की शादी करा दो। तो क्या हमारा कोई रूल्स नहीं है, हम लोग को कोई राइट्स नहीं है कि हम अपना हक ले सके? हमेशा गर्ल्स को ही प्रेशराइज किया जाता है कि कपड़े नहीं पहन सकती, ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। सारे रूल्स को आप लोग की जैसे बोला है कि हमेशा बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को इक्वल राइट्स है, बट ऐसा नहीं होता मैम। कहीं कहीं पे गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, रात को बाहर नहीं जा सकते, 10 बजे के बाद घर पे ही रहना चाहिए, ऐसा क्यों करते हैं? सब्जेक्ट सुना है, सिर्फ सुना है। ओके, प्रैक्टिकली जेंडर इक्वालिटी लाने में शायद पता नहीं और कितने साल लगेंगे सर, बिकॉज ये सोशल प्रॉब्लम है। या इस अकेली का प्रॉब्लम है नहीं, ये हमारे पूरे सोसाइटी का प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी, घर में अगर एक मेल चाइल्ड है और एक फीमेल चाइल्ड है तो दोनों की अपब्रिंगिंग ही अलग अलग होती है। अगर 2 बच्चे हैं, दोनों सेम एज के हैं, दोनों को हम लोग अगर टॉय शॉप में लेकर जाते हैं तो क्या होता है, लड़के के लिए हम लोग कौन सा गिफ्ट लेते हैं? लड़के के लिए कार, गन, बॉल, बैट, बैडमिंटन और और अगर लड़की है तो उसके लिए अगर उसको गिफ्ट करना है छोटी बच्ची को तो हम लोग क्या लेते हैं? सॉफ्ट टॉयज। ओके, सो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारा वही से स्टार्ट हो जाता है। ओके, हमारा सोसाइटी का देखने का तरीका ही वही है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए सबको सोचना जरूरी है, सबको अपने अपने सोच पे काम करना जरूरी है, तब जाके ये इक्वालिटी होगी। एंड कहीं ना कहीं लड़कियों को ये खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़कियां हैं। तो ये इक्वालिटी लाने के लिए हमको ही इक्वालिटी की परिभाषा को थोड़ा सा चेंज, हर बार मांग कर नहीं, कभी कभी आपको कुछ चीजें क्या करनी पड़ती है, प्रूव भी करनी पड़ती है, बराबर ना। अगर मम्मी पापा, जैसे सर ने कहा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सुबह के एक सेशन में एक बच्ची ने सवाल पूछा था कि मैं स्कर्ट पहनती हूँ वगैरह वगैरह, तो मुझे कोई बोलता है कि क्यों पहनती है वगैरह, तो सर ने बहुत अच्छा आंसर किया था उस चीज़ का कि जैसा माहौल है, जैसा डिसिप्लिन है, जैसे लोग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हमको क्या करना पड़ता है, चेंजेस लाना पड़ता है। लड़कियों को करना कुछ नहीं है, बस जो आपको मौका मिल रहा है उस पर खड़े उतरो। अगर मॉम डैड बोलते हैं पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करो। ओके, अपनी इक्वालिटी लाने के लिए खुद झगड़ो, कोई तुमको थाली में परोस के इक्वालिटी नहीं देगा, आपको खुद को ही हर चीज प्रूव करनी पड़ेगी। ओके, आपको खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, तब जाके चीजें धीरे 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 सुधरना शुरू हो जाएगी।
ये डिफिकल्टी नॉट ओनली इन योर एज, हम हमारे डिपार्टमेंट में भी फेस करते हैं। ओके, जेंडर इक्वालिटी हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। फील्ड पे जाना है, सिंगम बनना है तो सर को भेजा जाएगा। ओके, पीछे ऑफिस में कुछ काम करना है तो शिंदे मैडम को भेजा जाएगा। ओके, सो ये हर एक जगह का होता है, ये हर एक जगह पे जेंडर बायस चलता रहता है। इक्वालिटी लाने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा, हम सबको हमारे सोच में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे एंड खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम खुद से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे चीजें अपने आप इक्वली हो जाएंगी, उसके लिए आपको फिर ज्यादा लगना नहीं पड़ेगा। जेंडर इक्वलिटी में हमको ही आरोपी बनाया जाता है। ठीक है, हम आरोपी बनने के लिए तैयार है, लेकिन उस आरोपी बनने के पीछे हम जो केयर करते हैं उसको भी ध्यान में रखा जाए। You said that why girls are pressurized by parents and teachers. तो मेरा ये कहना है कि आपको ये पूछना चाहिए था, प्रेशराइज वर्ड के जगह पे अगर आप ये डालते हैं कि पेरेंट्स और टीचर्स हमारी इतनी ज़्यादा केयर क्यों करते हैं, तो और अच्छा लगता है। इट्स नॉट प्रेशराइजेशन, इट्स अ केयर, इट्स अ केयर। प्रेशराइजेशन क्या होता है? प्रेशराइजेशन क्या होता है? आपको मम्मी बोलती है आप 10 बजे के बाद बाहर मत जाओ, 7 बजे के बाद बाहर मत जाओ, अंधेरे में मत घूमो, तो इसके पीछे मम्मी के दिल में आपके लिए जो केयर है वो यस यस यस। क्योंकि लड़कियां परी होती है। लड़कियां परी होती है और परी को बहुत संभाल के रखा जाता है। शेरनी बनने के लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी पोस्ट सिक्योर करनी है। पोस्ट सिक्योर करके आप आईपीएस बन के शेरनी बनो, आपको कोई प्रेशर नहीं करेगा। मेरे को प्रेशर किया, मेरे को ये किया, मेरे को वो किया। किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि मैडम आप पीएसआई बन गए, सर आप पीएसआई बन गए, सर आप डीवाईएसपी बनोगे, सर आप ऐसा बनोगे। मेरे को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये था कि कोई ये पूछे कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सर क्या क्या तैयारी करें, और हम लोग आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम ड्रग्स से दूर रहेंगे, मम्मी पापा की जो अपेक्षा है उन पे खरे उतरेंगे, टीचर्स की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, और हमें हमारे स्कूल का नाम बड़ा करना है, हमारा फ्यूचर सिक्योर करना है, करियर अच्छा बनाना है, तो हम भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ चले जाते हैं। तो सर हमको उसके लिए क्या करना है? मेरे को ऐसा एक सवाल एक्सपेक्टेड था, बट नहीं आया। मैं थोड़ा सा नाराज हूँ, देखता हूँ इसके बाद में कोई पूछता है कि पूछेंगे तो मैं खुशी से जवाब दूँगा। फेसबुक से कंसल्टेंसी प्लेसमेंट HR कॉमर्स से 12th करने के बाद कितने लोग सोचते हैं कि एज पार्ट टाइम जॉब या फिर बैंकिंग लाइन में कॉल सेंटर कहीं भी जॉब करूँ। जो फेसबुक पे एज 3 मंथ में काम किया हूँ कंसल्टेंसी प्लेसमेंट, पैसे लेके जॉब करूँ। बोलते 3 मंथ कॉल सेंटर में आपको काम करना रहेगा, आफ्टर 3 मंथ के बाद आपको बैंक में शिफ्ट किया जाएगा, HDFC ICICI कोटक महिंद्रा बैंक रहेगा। बट वैसा होता नहीं, आज तक 3 मंथ क्या 99% कैंडिडेट को बुलाया रहूँगा, उसमें देखा किसी को भी एक जन को भी जॉब नहीं मिला। 3 मंथ कॉल सेंटर में, कॉल सेंटर का सेलिंग प्रोसेस रहता है जिसमें सैलरी एक्सपेक्टेशन फर्स्ट बुलाते हैं, बोलते आपको स्टार्टिंग सैलरी 10 से 50,000 तक रहेगा, आफ्टर 3 मंथ ट्रेनिंग के बाद 25 अबव 35 तक रहेगा। बट जब कॉल सेंटर में जाते हैं उधर भी क्या, इधर से जो कंसल्टेंसी वाले भेजते हैं तो कॉल सेंटर में भी क्या पता चलता है, कंसल्टेंसी में जाते हैं लोगों को पूछने का ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस भी आई थी एक दो बार, तो क्या बात करें वापस कई जगह से 3 मंथ ट्रेनिंग कंप्लीट करके भी आते हैं, उनको भी बैंक में बोला जाता है कि आपको बैंक में जॉब देने वाले नहीं।
एग्जैक्टली स्कैम है। आपको प्रॉपर एप्लीकेशन करके उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये स्कैम को एक्सपोज कर देना चाहिए। ये बहुत बार होता है कि बहुत सारे प्लेसमेंट। हेलो, व्हाट हैपेंड हियर? व्हाट हैपेंड हियर? मैं बैठा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे पूछो ना, मैं वो बताऊँगा। मैं हूँ ना, अरे मैं हूँ ना, मुझे पूछो। वो चीटिंग है। और मैं सबको एक सजेशन देता हूँ, जिसको 100% ऐसा लगता है कि मेरा जॉब करना एकदम जरूरी है, वही पार्ट टाइम जॉब करे। जिसको ऐसा नहीं लगता है कि पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत है, वो 100% पढ़ाई करे। और जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो भी जॉब करके 100% पढ़ाई पे ध्यान दें। और पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैसी जगह पे करना चाहिए पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब ऐसी जगह होनी चाहिए कि जो आपका सोने का टाइम खराब ना करे, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, जो आपकी सोशल लाइफ को खराब ना करे। ऐसी जगह पे काम करो। मेडिकल्स होते हैं, वहाँ पे आप 4 घंटा काम करोगे तो आपको आराम से आपका गुजारा करने का पेमेंट मिल जाता है। आप ज़्यादा पैसे के लालच में पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ोगे। तो जॉब भी ऐसी ढूंढो कि आपको आपका पढ़ाई भी चालू रख सकते हो, घर भी चला सकते हो और पढ़ाई भी चालू सकते हो। ठीक है? अपना कुछ नहीं गया लड़कियों का हमेशा पक्ष क्यों लेते पुलिस या कोई भी जगह लड़कियों क्यों लेते? रिपीट द क्वेश्चन। जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस लड़कियों का पक्ष लेते हैं, लड़कों का नहीं, ऐसा क्यों? इसके लिए मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा, बहुत एंसेंट में जाना पड़ेगा। आज शादी होके जैसे लड़कियां ससुराल जाती है ना, तो बहुत पहले शादी होके लड़के ससुराल जाते थे। ये फैक्ट है। आपको बहुत एंसेंट हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसमें मिलेगा, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे। आज जो संस्कृति है उसको पुरुष प्रधान संस्कृति बोलते हैं। तो पहले की जो संस्कृति है वो स्त्री प्रधान संस्कृति थी। स्त्री को, लेडीज को सबसे ज़्यादा पावर थी। लेकिन कुछ तो बातें हुई होगी जिससे पता चला होगा कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है। तो उसमें से जैसे अमेंडमेंट होता है तो वो स्त्री प्रधान से लेके पुरुष प्रधान की तरफ मुड़ गई है। मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा अच्छा मैडम बताएगी कि क्यों पक्ष लिया जाता है, क्योंकि मैं बताऊंगा तो ऐसा होगा बेचैन। हेलो एवरीवन, बहुत मतलब अच्छा सवाल है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत बार ये फील होता है ना, मतलब आपकी उम्र के जितने भी मेल हैं सबका ये क्वेश्चन है कि क्यों, ऐसा क्यों। ओके, द थिंग इज व्हाट कि जितने भी हमारे लॉज है, अगर आप पढ़ोगे, अगर आप गूगल करोगे, देखोगे, ओके, तो मैंने आपको पहले ही सवाल पूछा था कि कभी आपने पढ़ा है कि एक लड़के का रेप हो गया, हेडलाइन बनी? नहीं ना। तो क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ये जो चीजें हैं, जैसे सर ने कहा कि हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल क्या है, मेल डोमिनेटिंग चल रहा है। ये सुनो, शादी करके लड़कियां लड़कों के घर पे आती, तो ऐसा माना जाता है लॉ पॉइंट ऑफ व्यू कि अत्याचार लड़की पे हो सकते, लड़के पे नहीं, क्योंकि घर तो उसका खुद का है। क्या खुद के घर में खुद के ऊपर कुछ अत्याचार हो सकता है? क्या होते हैं वो बात अलग है। लड़के मार खाते वो बात अलग है। लेकिन ऐसा लॉ पॉइंट ऑफ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, कि शादी के बाद लड़कियां घर छोड़ के आती है, इसके लिए उनके ऊपर अत्याचार किए जा सकते हैं। ओके, लड़कियां अकॉर्डिंग टू द मेल फिजिकली वीक होती है, इसलिए उनके रेप हो सकते हैं। ओके, इसके लिए उनको टीज किया जा सकता है, इसलिए उनके ऊपर अलग अलग तरीके के कमेंट्स किए जा सकते हैं, क्योंकि मेल फिजिकली और मेंटली लड़कियों से नेचुरली स्ट्रांग होते हैं। ओके, सो हमारे जितने भी लॉ बने हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट बने गए हैं, एंड दैट्स व्हाई लड़कों के लिए कोई भी सेक्शन नहीं बना है। पोक्सो एक्ट आया तब वो जेंडर बायस हुआ,
पोक्सो एक्ट, आप सभी जितने भी 18 बिलो 18 हैं वो सभी उसमें क्या किए गए हैं, इंक्लूडेड किए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ अभी आपको भी जस्टिफिकेशन है, आपको भी वो सारे न्याय मिल सकते हैं। ओके, आपकी भी सुनी जाएगी। ओके, और पुलिस आपका भी सुनती है। ओके, Ask Chris question. Your name and question. Good afternoon. बट आप लोग ने जो हमें लेक्चर आज दिया, स्टार्टिंग में हमें लग रहा था कि नहीं फालतू है, बट जब आप लोग ने स्टार्ट किया हमें ना बहुत अच्छा लगा, हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला आपसे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आज मुझे पता चला कि मेरी मम्मी क्यों मना करती है मुझे घर से बाहर निकलने। स्टेटमेंट। जब भी कोई बच्चा यहाँ आके गिव्स अ स्टेटमेंट और अ क्वेश्चन, समझो कि वो सबकी आवाज पूछ रहा है। तो जब उत्तर देते हैं, वी आर नॉट आंसरिंग हिम और हर, वी आर आंसरिंग ऑल ऑफ यू। तो आपका ड्यूटी बनता है कि सुन, कान ओपन करके, मुंह बंद करके सुनना चाहिए, राइट? सो लेक्चर होने के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में अगर आप नहीं सुनते हो, जो सुनना चाहते हैं वो बच्चों का राइट आप ले रहे हो। केस बनता है ना सर? माय नेम इज खुशी सौरभ। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे सर ने बोला कि सबसे ज़्यादा स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो पुलिस नहीं होते साइबर क्राइम में। जैसे साइबर एक्सपर्ट बनना है हमें, उन लोग से ज़्यादा जो क्राइम करते हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है साइबर में, तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मैंने ये कहा था। हेलो हेलो हेलो, All of you clap once, clap twice. Absolute. Urmila madam, I will recommend one question for me. अगर पूछ लिया है तो please last 5 क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, 5 क्वेश्चन ही लेंगे because we have lectures. 5 questions and then 1-to-1 we can talk, right? मैंने मेरे लेक्चर में कहा था कि वो एक्सपर्ट होते हैं, हमसे एक्सपर्ट नहीं होते, आप लोगों से एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए आपके साथ चीटिंग होती है। मेरे साथ चीटिंग नहीं होती, मेरे साथ चीटिंग नहीं होती क्योंकि मैं कहीं लिंक नहीं करता हूँ, मैं कहीं किसी के साथ बात नहीं करता हूँ, मैं अननोन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। वो लोग एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि हम साइबर एक्सपर्ट या साइबर लिटरेट नहीं है। अभी हम साइबर में इलिटरेट है। साइबर लिटरेसी के लिए आपको क्या करना है, या साइबर एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना है? तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर क्रिएशंस, हार्डवेयर रिपेयरिंग, इसके क्लासेस लेते हैं। आप ऐसी जगह पे जाके कंप्यूटर्स के क्लास करके अलग अलग इसमें साइबर एक्सपर्ट बन सकती है। लेकिन पहले आपको नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर पहले सीखना पड़ेगा क्योंकि वो बेस है। उसके बाद में फिर आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकती हो। कि वहाँ पे अगले 15 साल तक, 20 साल तक कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियर्स के बहुत अच्छे दिन है। आप कंप्यूटर साइंस का कोई भी कोर्स करेंगे, साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स करेंगे तो ग्लोबली आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबली आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है। साइबर एक ऐसी चीज़ है, फायरवॉल नाम सुना है? फायरवॉल, फायरवॉल एक वर्ड है जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जो OTP आता है ना, OTP, पहले एक OTP आता था। पहले हम कार्ड स्वैप करते थे, नंबर डालते थे, पैसे निकाल लेते थे। अभी हम कार्ड डालते हैं, नंबर डालते हैं, ATM पिन नंबर डालते हैं, फिर आपके मोबाइल पे OTP आता है, फिर वो OTP डालते हैं, उसके बाद में पैसे निकलते हैं। कुछ दिनों के बाद आपका आई रेटिना है, उसको वहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। अभी पहले OTP पे आए, फिर ईमेल्स पे आए, क्योंकि जितने ज़्यादा तो साइबर एक्सपर्ट्स बन रहे हैं, उतने ज़्यादा फायरवॉल्स सिक्योरिटी के बढ़ रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में जो एक्सपर्ट है वो और एक्सपर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो लोग उसको सोचते नहीं है उनको सोचना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के क्लासेस यूट्यूब पे भी आपको मिलते हैं। यूट्यूब पे भी आप साइबर का बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपके पास जो मोबाइल है उसका सही इस्तेमाल करो, सिर्फ फोटोज देखने के लिए इस्तेमाल मत करो। यूट्यूब पे गाने सिर्फ मत देखो, यूट्यूब पे जाओ, आप एक ऐसी फॉरेन लैंग्वेज सीखो,
साइबर सिक्योरिटी का देखो, एक्सेल का कुछ एक्सपर्टाइजेशन होता है कि देखो, टैली का एक्सपर्टाइजेशन होता है कि देखो, तो आपको 100% जॉब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी, जॉब की अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है? I'll just add, there's one course called ethical hacking. Ethical hacking. So that's a very short program. You need not do that. I say aware रहेगा तो enough है. But ethical hacking is a good program to avoid so that you don't get into some trap. तो जैसे हाई पोस्ट पे अगर भर्ती होती है पुलिस में, तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे चार्जेस लिए जाते हैं, क्या ये रियल है? वहाँ चार्जेस लेते हैं? ऐसा आपसे कुछ बोलना था। फ्यू ईयर के बाद जहाँ मैम है वहाँ मुझे होना है एक IPS ऑफिसर बन के, और मैं ये चाहती हूँ कि उस टाइम पे जब मैं बन जाऊँ तो मैं यहाँ पे आऊँ कॉलेज में और इस SKC का नाम टॉप पे करूँ। उससे बड़ा गिफ्ट मेरे को और कुछ नहीं होगा। हम टीचर में सबसे बड़ा गिफ्ट वही होता है टू सी आवर स्टूडेंट्स कहीं पहुंचे हैं। बेटा वहाँ लिखते मल्लिका का नाम, हाउस लीडर, मैं तेरा फोटो डालूंगा कोई हाउस लीडर में, मेरा वादा है। ग्रेट आफ्टरनून, कृष्णा पांडे भारतीय। सर मेरा क्वेश्चन है कि पॉस्को एक्ट मैम आपने बताया जो कि 18 ईयर से कम बॉयज़ या गर्ल्स किसी के भी साथ मॉलेस्टेशन होने पे उनके खिलाफ किया जाएगा। अगर कोई लड़का है जो 18 से ज़्यादा है पर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऐसे में उनके लिए क्या एक्ट है? एक सेक्शन है 377, IPC में सेक्शन है 377 जिसमें कहा गया है अननेचुरल सेक्स। ओके, बस यही एक सेक्शन है जो किसी भी मेल के साथ अगर फिजिकल अब्यूज होता है तो वो लगाया जाता है। उसके अलावा और कोई भी IPC में सेक्शन नहीं है जो मेल के लिए लगाया गया है। ओके, ओनली वन सेक्शन इज आफ्टर 18 प्लस की 377 लगाकर हम लोग FIR उसके अगेंस्ट ले सकते हैं। उसमें भी 10 साल की सजा है, ऐसा नहीं कि कम है वो सेक्शन। ओके, माझं नाव आहे रितेश कुरळे। चंदीगडमध्ये गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये 60+ MMA लिंक आलेले, ते टेलिव्हिजन थ्रू हे आपले न्यूज चॅनल आहेत त्याच्यामध्ये मुलगीचा फेस ब्लर केला आणि मुलग्याचा फेस रिव्हील केला, असं का? सी अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर लड़की है तो उसकी कोई भी आइडेंटिटी रिवील करना मना है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ओके, लड़की का नाम फिर चाहे वो किसी भी एज की क्यों ना हो। ओके, किसी भी न्यूज चैनल में, किसी भी मीडिया में उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा सकती है। दैट्स वाई अगर आप कहीं पर भी देखेंगे कोई भी बच्चे की तस्वीर है, कुछ है, तो उसको ब्लर किया जाता है। कभी भी लड़की का रियल नेम नहीं लिया जाता। कोई तो आशा, छाया, सोनू, मोनू, टोनू लगा के वो पब्लिश किया जाता है। लड़की का कोई भी नया नाम, निर्भया पता है आपको, ये उसका रियल नेम है नहीं। तो इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द लॉ लड़कियों का कोई भी केस है तो उस केस में अगर उसका नाम है, कुछ भी है, एनी आइडेंटिटी वो रिवील नहीं की जाएगी। क्वेश्चन है कि अशोक हो गया और भी फ्रेंड्स हैं जिनको IAS, IPS, इंडियन आर्मी में जाना है, और कैसे जाना है, कैसे एग्जाम, कौन से एग्जाम लेते हैं, इसके बारे में। Okay, this session is specially for 3 reasons: to make you aware of drug menace, 1, 2, cybercrime, how to not get trapped into cyber thing, and third is about how boy-girl relationship के बारे में totally. तो कैसे बनना है? I've requested because I have a lot of friends in this department. So one is आप में से जो select जो बच्चे want to have a career in the police force, in uniform service, तो constabulary level अलग होता है. I have seen students who are MSc and they are constables. I have seen people who are just graduates, BSc and they are IPS officers. Both are possible. तो आपको अगर कांस्टेबल एग्जाम देना है, क्या MPSC देना है, क्या IPS देना है, क्या आपको MPSC देके 2 स्टार एंट्री लेके रिटायरमेंट में ACP बनना है, क्या स्टार्टिंग में DCP करना है, ये पूरा जो लेआउट है. Normally a common man doesn't understand by looking at star what is the difference.
तो ये अलग सेशन हम लेंगे, आज नहीं। और आपको पुलिस, जो बच्चे इंटरेस्टेड है इसमें, आपको पुलिस स्टेशन विजिट भी ले जाएंगे, कल हमने रिक्वेस्ट किया था। एंड वी आर गोइंग टू टेक यू, शो यू द वर्किंग ऑफ द पुलिस फोर्स आल्सो, हाउ दे वर्क, एंड पूरा गाइडेंस हम आपको देंगे। अगर तुम उसमें से हो, इंटरेस्टेड हो, तो वी विल हैव अ सेशन ऑन दैट। दैट इज माय दिस थिंग, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू मैडम। एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन इन दैट? नहीं ना? ओके, करियर के बारे में बताएंगे हम। लेट्स नॉट मिक्स अप हियर। वापस आ गया तू? फर्स्ट टाइम मैं जब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था तो थोड़ा डरा हुआ था, बट अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे एरिया में जैसे सर जो हमारे एरिया में सनमुरा ड्रग्स ये सब ये हमारे एरिया में है, बट उधर पे जैसे पुलिस फोर्स आती है, भाग जाते हैं, कितने लोग पकड़ भी जाते हैं। पुलिस चौकी में जाने के बाद फिर दूसरे दिन वही उसी जगह पे क्यों दिखते? तो जैसे कि 2-3 लोग ने मेरे को बोला गया है कि पुलिस चौकी में जाके डोनेशन दे देती है, आप मतलब वो दे के छुट जाते हैं। उसमें 3 टाइप के केसेस होते हैं। एक कंजम्पशन केस होता है, कंजम्पशन केस में फाइन होता है, फाइन भर के वो छूट जाते हैं। मैंने पहले भी एक सवाल पूछा था कि फांसी क्यों नहीं दी जाती है, वैसा ये सवाल है कि प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है ना, तो हमारे भी हाथ बांध जाते हैं, हमें प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। कंजम्पशन केस रहेगा तो उसको फाइन भर के छोड़ना ही पड़ता है, उसको जेल में बंद नहीं रख सकते हैं। कमर्शियल क्वांटिटी का केस रहेगा, बेचने वाले का केस रहेगा, वो जेल में 2-3 महीना रहता ही है, उसको कोई नहीं छोड़ सकता, फिर वो 2-3 महीने के बाद आता है। और बड़ी मात्रा में अगर केस रहता है तो कम से कम 3 साल रहता है, मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 10 इयर्स। तो अगर कोई बोलता है कि डोनेशन, सीधा सीधा बोल तो कि वो पैसे देके छूट गया, डोनेशन बहुत स्वीट नाम हो गया। और जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कंजम्पशन करने वाले बहुत ज़्यादा है, और बॉम्बे साइड से लेके आके वो ब्राउन शुगर का कंजम्पशन करते हैं, वो सिल्वर फॉइल पेपर रहता है और छोटी छोटी चिट्ठियाँ रहती हैं। दूर से देख के भी पता चलता है, ऐसा नहीं कि इतना ही नुकसान करने की जरूरत है, और दूर से भी देख के पता चलता है। ठीक है, सर आपने एक वादा किया था जब भी हम लोग 12th में से निकलेंगे कुछ बन के निकलेंगे, और ये मैंने आज बात मान लिया, आपने सच बोला था। वेरी वेरी थैंक यू सर। आपने मैं एक कॉलेज नहीं, अपना रियल कॉलेज मतलब जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है वो सीखने और बन चुका। और थैंक यू चाचा बन गए। फिशिंग अटैक के लिए ठीक है, तो वो फिशिंग मतलब इलीगल अटैक, तो सर वो क्यों प्ले स्टोर पे क्यों है? क्योंकि सर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो प्ले स्टोर यूज़ करते हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे हम लोग सब हाउ टू फिशिंग अटैक ये सब दे, तो सर कोई भी किसी का भी डेटा ऐसे लीक हो सकता है, सर क्यों रखा है वहाँ पे अभी? ये क्वेश्चन था मेरा। मुझे आईडी उसमें देखा है कि योर डाटा इज अ बिग एसेट देन मनी, योर डाटा इज अ बिग एसेट देन योर मनी। तो मैंने बोला था कि प्ले स्टोर या फिर और कुछ चीज़ें हैं हमें फ्री में कुछ नहीं देती है। जिस प्ले स्टोर से आप ये चीज़ें हटाने के लिए बोलते हो, उसी प्ले स्टोर को वो कंपनी वाला, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर कुछ पैसे देता है, तो वो अपने प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड करने के लिए रखता है। तो ही इज़ फॉर, वो अपने अर्निंग के लिए करता है। हमें अपने सिक्योरिटी के लिए जो करना है वो सब चीज़ें हमें करनी है। सोशल प्लेटफॉर्म एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैंने 10 मिनट पहले बोला था कि फायरवॉल सिस्टम है, तो फायरवॉल सिस्टम फिल्टर जो है वो हर चीज़ों के लिए लगाएंगे तो साइट्स नहीं चलता, इसलिए कुछ ऐसे अनवांटेड एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। बीच में एक 30-40 एप्लीकेशंस बैन कर दिए थे गवर्नमेंट। ऐसे ही जब किसी चीज़ का ज़्यादा होता है तो बैन किया जाएगा, उसके लिए
सबसे अच्छी बात यह है कि हमें अगर कोई एप्लीकेशन लिखना है तो उस एप्लीकेशन में एक सिस्टम की होती है ब्लॉक एंड रिपोर्ट। क्या होता है ब्लॉक एंड रिपोर्ट? तो किसी भी चीज़ को 10, 12, 15 बार ब्लॉक एंड रिपोर्ट आ जाता है ना तो अपने आप डिलीट हो जाती है, वो नहीं रहती है। तो आपको ऐसा लगता है कि कोई अनवांटेड चीज़ दिखी है तो उसको रिपोर्ट करना शुरू करें, तो अपने आप वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है? जब लड़कियाँ बाहर जाती हैं ना बहुत सारी लड़कियाँ या फिर कुछ पीछे भी पड़ जाते हैं और कुछ टच करने के लिए तो कैसे सेल्फ हर लड़की को लगता है वो स्पेशल है। आपने चोर देखा है? चोर को पकड़ के तो कैसे करके देखा है? ऐसे डर के बैठते हैं। चोर पकड़े के तो कैसे बैठता है? ऐसे बैठता है। जब कोई लड़का आपके पीछे घूमता है, जब कोई आपको एब्यूज करने की कोशिश करता है तो खुद ही इतना डरा हुआ रहता है ना, आप जोर से पीछे मुड़ के बोलोगे ना क्या रे, भाग जाएगा। सेल्फ डिफेंस यही से शुरू होता है। सेल्फ डिफेंस हाथ से मारने से शुरू नहीं होता है। आपकी सिर्फ क्या रे, क्या कर रहा है तू, मेरा भाई आया उसको बताओ क्या, इतना बोलोगे ना, भाई सामने रहे न रहे, वो पूछने वाला है कि उसका तेरा भाई है क्या, नहीं पूछने वाला है। तो टैक्टिकल माइंड को यूज करो। एवरी सोल्यूशन मैडम के चेयर के पीछे लिखा है एवरी प्रॉब्लम है बहुत कुछ लिखती है उसको, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बस उसको टैक्टिकल माइंड से आपको उसको हैंडल करना है। ओके, This is going to be the last question. I'm very happy at the quality of the questions so far. So every one of you, before the last question, let us give a big hand to all ourselves to answer. I'm sure there are many more questions, but the time is a restraint. The last question from Anushka. अनुषा भारतीय। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी सर ने बोला कि हमारे फोटोज के लिए कि फोटो हमारे और नीचे कुछ अलग सा इमेज जैसे सब डाल देते हैं, तो क्या हमें व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे ये सब वगैरह वहाँ पे डीपी प्रोफाइल ये सब नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कौन करता है? आपके दोस्त कर सकते हैं आपके साथ ऐसा? आपके बेस्ट फ्रेंड्स कर सकते हैं? रिलेटिव्स कर सकते हैं? जैसे सर ने कहा कि आपको अनवांटेड फ्रेंड्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। हमको क्या हमारे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं भाई, हमारी लिस्ट बढ़ानी है। मेरे पास 2000 फॉलोअर्स है, 4000 फॉलोअर्स है। हाँ, ये जो हमको दिखाना होता है ना कि हमारे पास इतना है उतना है, ये सब क्या है? प्रैक्टिकल दुनिया है वो। तो ये ऐसी हरकतें तभी होती है जब हम अनवांटेड लोगों को इनवाइट करते हैं, ओके, और उनको हम लोग हमारा डीपी देख सकते हैं, वो लोग ओके, हम लोग क्या पोस्ट कर सकते हैं वो देख सकते हैं। तो ऐसे लोग ही मॉर्फ कर सकते हैं, अदरवाइज मॉर्फिंग इज नॉट दैट मच पॉसिबल। ओके, तो बी सिलेक्टिव कि आपके पास कितने फ्रेंड्स हैं जो आप पहचान सकते हो, जो ये कर सकते हो, तो हमको भी ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ओके, आपका फेसबुक का प्रोफाइल लॉक कर दीजिए। आपका फेसबुक का प्रोफाइल है उसको लॉक रखो, सेटिंग में जाके लॉक रखना है। आपका स्नैपचैट वगैरह होता है, इंस्टाग्राम होता है, उसमें सेटिंग होती है नो स्क्रीनशॉट करके। स्क्रीनशॉट कोई निकालता है तो आपको पता चलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी नहीं आना चाहिए। उसके लिए सेटिंग होती है, उस सेटिंग्स को आप ऑफ रखो और सेटिंग्स को क्लियर रखो। बहुत सारी बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि हमने कुछ शेयर नहीं किया है। कभी कभी वीडियो कॉलिंग पे हम बात करते हैं और सामने वाला स्क्रीन रिकॉर्डर चालू होता है। क्या चालू होता है? स्क्रीन रिकॉर्डर। आप बोलते हैं मैंने कोई फोटो नहीं भेजा है, मैंने कोई कुछ नहीं भेजा है, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो स्क्रीन रिकॉर्डर चालू रहता है। उसका क्या चालू रहता है? और वो सब कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए स्क्रीन में रिकॉर्ड कर लेता है, फिर आपको ब्लैकमेल करता है। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। समझ में आ गया? नहीं आया मतलब नहीं आया।
बैठे बैठे गाना सुना था, गाना सुनने का। गाना सुनने के पीछे मकसद है, गाना अच्छे से सुनो, उसको एंजॉय करो, बाद में मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना। We had a program, sing along with Raj. We'll repeat that, sing along. Remove the cover. Louder.
गाने सुने? लाइफ के दो फेज है, एक हमें चाहिए, एक मम्मी पापा को चाहिए, बराबर ना? एक हमें चाहिए, एक मम्मी पापा को चाहिए, तो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, हम जिंदगी जीते हैं ड्रग्स फ्री, पढ़ाई लिखाई वाली और डिसिप्लिन वाली, बराबर है? और पापा के जो सपने हैं उनको साकार करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। मैंने थोड़ा सा उसको डांट दिया था, सॉरी। और पीछे वालों को मैंने बैक बेंचर्स लोग हैं, क्योंकि मैं बैक बेंचर्स था, मैं अभी भी बोलना सीख गया, इसलिए मैं बैक बेंचर्स था, इसलिए फर्स्ट बेंच हूं। ठीक है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आप में से बहुत सारे लोग हमसे भी बड़े ऑफिसर बने, हम आपको वेलकम करेंगे, ग्रेट वेलकम करेंगे, और आपके फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, मैडम की तरफ से, मेरी तरफ से, और आपके सर को थैंक यू देना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये सेशन करने का मौका दिया। इस सेशन करने से, इस सेशन की वजह से हमको हमारे कॉलेज के दिन याद आ गए, हमारी गलतियाँ, हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ हमारे सामने आ गई। जो भी बोला है यहाँ पे इस स्टेज पे हम दोनों ने जो बोला है, इसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं थी, जो है वो रियलिटी है, जो आपके लिए थी, हमारे लिए थी, और इस देश के लिए है, और इस देश के भविष्य के लिए है। ओके, थैंक यू सो मच। For sparing the time from among the busy schedule. Believe me, when I have a police officer for another function, he has so much of calls. I have seen them, constantly cutting calls so they can give their time to you. So there is a in the morning they conducted a session, and even now, first they conducted senior school students, and now they conducted for you. इतना टाइम हमको दिया है, दिल से दिया है, पहला सेशन कंडक्ट करने में, और फिर उसको हमारा प्रॉब्लम को एड्रेस करने में. They are not handling one police station, but the entire commission, Mira, Bandra, Vasai, Mira ka problem is all the narcotic problem is one year, and all the Borosasal problem is there. So we need to give them a big hand in the education part. One move for them. Awaz Kunasa. Awaz Kunasa. Awaz Kunasa. Ganpati Bappa. ये जो बच्चे हैं अभी सेक्शन साइंस भी अबाउट 500 in 11th, they have just come, अभी आए हैं, 5th लिस्ट अभी निकला है, 106 स्कूल्स and 7 राज्यों में से they are here. So we are talking to students who have been groomed 12 साल से 106 अलग अलग स्कूल से 106 अलग 500 अलग संस्कार घर से अभी इकट्ठा बैठे हैं. हमारा मेन काम ये है कि 2 साल में इनको एक ही रंग में रंग देना है और सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन डालना है. इसमें आपने काफी बड़ा एक हाथ दिया है and always the police department has been with us, okay, and hence we stand tall, okay. We will have more such sessions with different people from different walks. For the people who are interested in NPSC and IPS, we will have a police station visit and we are going to do one session separately for you, right? A big thank you. Ek saath. Thank you. Ek saath. Lovely. One picture we'll have with all of you. So what we do is, जब मैं बोलूँगा तभी हमको, in fact, they sit. If we stand here, will it come? If you stand here, facing. एक ऐसा ले लेंगे यहाँ से और एक. Be sitting there. I will tell you what to do. Right? Margaret ma'am, Loretta madam आगे आ जाइए. Urmila madam आ जाइए, please.